हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षित। आज हमारा डे 11 है सी प्लस प्लस सीखने का। आज हम बात करेंगे एरे की। एरे क्या होता है? कुछ लोग इसे अरे पढ़ते हैं, कुछ लोग एरे पढ़ते हैं, बट जो 99.999% लोग हैं वो उसे एरे पढ़ते हैं, और कुछ 0.001% लोग हैं वो उसे अरे पढ़ते हैं। तो हम इसे एरे बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ एरे? एरे समझने से पहले समझते हैं कि एरे आया क्यों। हमने डेटा टाइप देखे हैं, ये एक डेटा टाइप होता है, ये एक डिराइव डेटा टाइप होता है। हमने अभी तक डेटा टाइप देखे हैं। डेटा टाइप तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, जिसमें हमने देखा था इंट देखे थे, हमने फ्लोट देखे थे, हमने कैर देखे थे। सेकंड होते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स मतलब हम इसे साइज के अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं। जैसे शॉर्ट इंट देखे थे हमने, लॉन्ग लॉन्ग देखे थे। अब होता है एक डिराइव डेटा टाइप होता है, एक होता है एक होता है डिराइव डेटा टाइप, जिसे हम खुद से डेटा टाइप को जिससे हम डिराइव करते हैं, ये पहले से है, हम इसमें सीधे जाके स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को प्रिमिटिव में, मॉडिफायर्स में। मगर जो डिराइव होता है हम इसे खुद बनाते हैं हमारे हिसाब से। आ रहा है समझ में? दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो पहले से बनी रहती है, बट जो भगवान ने हमें बना के दिया या नेचर ने हमें बना के दिया, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद बनाते हैं। जैसे कि जो हमारी नदियाँ हैं वो पहले से बनी हुई हैं, बट जो हमारे घर में नल कनेक्शन है वो हमने खुद बनाया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये हमारे लिए कंफर्टेबल है कि हम उसे नल से पानी लें। आ रहा है समझ में? उसे हम डिराइव डेटा टाइप कहते हैं कि हमारे कंफर्ट के हिसाब से हम इसे डिराइव कर रहे हैं। आया समझ में? तो एरे कहाँ से आया? एरे आया डिराइव डेटा टाइप से। इसका एक टाइप होता है, अभी हमने पिछले बार फंक्शन देखे थे। फंक्शन भी एक डिराइव डेटा टाइप होता है, जिसमें हम बताते हैं कि पहले उसका टाइप बताओ, फिर उसका नाम लिखो, फिर उसको बता दो कि तुमने क्या करना है। तुमने उसका टाइप बताए, तुमने उसका नाम लिखे, और हमने हमारा फंक्शन बना दिए। यहाँ पैरामीटर पास करे और इसको हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिए। ये हमारा फंक्शन होगा। फंक्शन की मैंने तुम्हें बताया था फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम एक चीज़ को बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें बार बार उसे यूज़ ना करना पड़े, कि एक बार हम उसे डिराइव कर दें, उसे बना दें, और उसे हम बार बार यूज़ कर सकें। आ रहा है समझ? तो एरे की क्या नीड पड़ी, हमें एरे क्यों बनाना पड़ रहा है, हमारा टॉपिक एरे क्यों आया, इसे पहले समझते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास तुम एक एक तुम 100 लोगों को बिठाना चाहते हो, ठीक है। तो तुमने क्या बोले कि मैं 100 लोगों को बिठाना चाहता हूँ, मेरे पास 100 लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि पहले मैं बनाऊँगा एक चेयर, फिर एक और 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 चेयर। तो ऐसे बहुत सारी चेयर मैं बनाता गया। कितनी? 100 चेयर्स मैंने बनाए। तो इससे अच्छा मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ, इतनी सारी चेयर्स बनाने से अच्छा मैं एक सोफ़ा बना देता हूँ, ठीक है। उसमें 10 लोग बैठ जाएंगे। ऐसे 10 सोफे बना दूंगा, तो 100 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। तो तुमने बोले रियल वर्ल्ड में कि यार ये 100 चेयर्स लगाने से अच्छा मैं 10 सोफे लगा देता हूँ जिसमें 10 लोग बैठ जाएंगे, ठीक है। हम जब वेरिएबल बनाते हैं तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला इंट ए टाइप का वेरिएबल है। अगर मुझे उसमें 100 वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 वेरिएबल बनाऊंगा। तो ये मेरे लिए टफ होगा। आ रहा है समझ में? अगर अगर मुझे यहाँ पे 10 लोग बिठाने थे, तो मैंने क्या बोला, मैं 10 चेयर नहीं बनाऊंगा, मैं एक सोफा बना दूंगा और उसमें एक टाइप के लोगों को बैठा दूंगा। जैसे अगर मुझे गाड़ी पार्क करनी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास 100 गाड़ी है, तो मैं क्या 100 रूम बनाऊंगा अलग अलग गाड़ी को पार्क कराने के लिए? नहीं, मैं एक एक रूम बना दूंगा और उसमें 100 अलग अलग ब्लॉक बना दूंगा। यहाँ पे 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी। आ रहा है समझ में? मेरे पास गाड़ियां हैं। जैसे हम कुछ एनिमल्स को रखते हैं, जैसे मेरे पास अगर गाय है तो मैं उसको एक जगह पे रख दूंगा। मैं एक जगह बना दूंगा, वहां पे गाय रहती है। आ रहा है? मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा। क्यों? हम रियल वर्ल्ड में इसका यूज करते हैं कि भाई अलग अलग क्यों बनाना, जब एक ही चीज है तो उसको बना के हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही अगर मेरे को 100 वेरिएबल की जरूरत है, 100 वेरिएबल की जरूरत है, अगर मुझे इंटीजर टाइप के 100 वेरिएबल्स की जरूरत है, तो मैं 100 वेरिएबल थोड़ी बनाऊंगा। C D E बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा बनाना। तो हम क्या करते हैं, हम एक एरे बना देते हैं और हम बोलते हैं कि इसके अंदर 100 वेरिएबल स्टोर कर देना। आया समझ में? एरे क्यों? अगर मेरे पास एक ही टाइप का डेटा है और वो बहुत सारा है, एक ही टाइप का डेटा
एक ही टाइप का डेटा है मेरे पास और वो बहुत सारा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बार बार 100 वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, एक एरे बनाऊंगा और उसके अंदर 100 कॉलम्स बना दूंगा, अलग अलग ब्लॉक बना दूंगा और वहां पे मैं अपना डेटा स्टोर करा दूंगा। आया समझ में? अच्छा आ गया भैया। ये तो आपने बता दिया कि मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एक ही टाइप का डेटा बनाना है तो मैं एरे बना लूंगा और उसके लिए मैं क्या करूंगा, एरे बना के मैं उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक बना के उसमें स्टोर करा दूंगा। ठीक है, अब ये बनाते कैसे, देख, मैंने क्या बोला, मैंने लिखा इंट, ठीक है, और मैंने लिखा वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने लिखा ARR एरे, मैंने बोला इंट ARR। अच्छा, एरे तो उसका नाम हो गया ARR, और ये इंटीजर, अरे ये तो आपने भैया वो बना दिया, एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया। नहीं नहीं नहीं, देखो, ये होता है नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल बन गया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे 5। अब ये तो अलग दिख रहा है, ये होता है एरे। कैसे बनाते हैं, पहले हम उसका टाइप बताते हैं कि मुझे किस टाइप का एरे बनाना है, फिर मैं उसका नाम रखता हूँ, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे कितने साइज का बनाना है। तो ये मैंने इसका साइज बता दिया, मैंने बोला मुझे 5 साइज का एरे बनाना है, तो मैंने 5 साइज का एरे बना दिया। अब क्या हुआ, स्टोर कैसे कराते हैं, जैसे अगर मेरा नॉर्मल इंटीजर है तो मैं क्या करता, मैं बोलता ARR 5 को स्टोर करा दिया मैंने। अब इसमें कैसे कराते हैं, इसमें ऐसे कराते हैं, मैंने बोला 5 साइज का बनाए हो, तो ये 5 साइज का हो गया और इसको स्टोर कैसे कराते हैं, ये करली ब्रैकेट लगाए, 1 2 3 4 5, आया समझ में? तो मेरे 5 साइज थे, मैंने कॉमा लगा लगा के वैल्यू दे दी। अच्छा भैया, आपने बात करे थे, अगर मेरे पास जैसे 5 कार रहती तो मैं क्या करता, एक एक बड़ा सा रूम बनाता, उसमें 5 ब्लॉक बनाता और अलग अलग कार रख देता। अगर मुझे ये वाली कार निकालनी है, ये वाली कार, तो मैं कैसे निकालता, मैं बोलता रूम नंबर 3 में चल जाओ, रूम नंबर 3 में चल जाओ, तुम्हें वाली कार मिल जाएगी। रूम नंबर तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, रूम में चल जाओ, मुझे तो ये वाली पर्टिकुलर कार चाहिए था। ऐसे ही अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं बोलूंगा 3 में चल जाओ। नहीं, यहाँ थोड़ा गेम अलग होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, वैसे नाम दे देते हैं, 1 2 3 4, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5। यहाँ क्या करते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। अच्छा, अगर 5 का साइज है तो इंडेक्स कितने होंगे, 4? नहीं, इंडेक्स तो 5 ही होंगे हमारे पास, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। मगर वो स्टार्ट किससे होगा, 0 से। मतलब कि जो हमें अगर लास्ट एक्सेस करना है, तो जो भी हमारा इसका साइज है वो उसके -1 होगा और उसका लास्ट इंडेक्स हम एक्सेस कर सकते हैं। आया समझ में? क्रिएट कैसे करते हैं, भैया ऐसे करके मैंने लिखा उसका टाइप, और फिर मैंने उसका नाम बनाया array1 बन करके या कुछ भी करके, मैंने उसका साइज बता दिया, ये बन गया 10 साइज का एरे। भैया 10 साइज का एरे बन गया। अच्छा, ये मेमोरी में कैसे दिखता है, मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैं एक ये मेरी मेमोरी मान लो, और अगर मैं कोई भी नॉर्मल इंटीजर बनाता हूँ तो वो कैसे दिखता है, मैंने बोला कि भैया मैंने मान लो इंट ए बनाया और मैंने इसके 5, तो ये ए बन गया और इसके अंदर 5 बन गया। अब ये 10 array 1 कैसे बना होगा, इसके अंदर 10 साइज का, तो कैसे बन गया, जैसे ही तुमने 10 बनाए तो कैसे बन गया, वो ऐसे बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 9 10, और इसको यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 9 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये 10 साइज का है, तो और मैंने जीरो इंडेक्सिंग है, तो वो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 9 साइज का होगा। अच्छा, तो ये ऐसा दिखता है मेमोरी में, हाँ, ऐसा दिखता है। अगर मुझे ये वाले को एक्सेस करना है, 4 वाले को, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, मैं बोलूंगा ARR 1, ये हमारा नाम है वेरिएबल का, वो एरे का, मैंने बोला 4, तो मैं अपना जो फिफ्थ वाला है, मतलब 4 इंडेक्स वाला, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मगर एक्चुअली में क्या है, फिफ्थ इंडेक्स है। मगर हम स्टार्ट किससे करते हैं, 0 से। अगर मैं बोलूंगा फिफ्थ, अगर मुझे फिफ्थ एलिमेंट चाहिए अपना, तो मैं क्या बोलूंगा, ARR 1 4 में जो भी वैल्यू है वो मुझे दिखा दो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसमें वैल्यू कैसे डालते हैं अपन, मैंने, आपने हमें बताया कि ऐसे मैं कोई भी एरे का नाम लूंगा, मैंने इसमें वैल्यू दे दी। अगर तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू डालना है, ये डिक्लेरेशन हो गया। अगर इनिशियलाइज करना है तो वो वैल्यू अपने आप चल जाएंगी। तो ये 5 वैल्यू चले गई। अगर तुम्हें इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर को एक्सेस करना है तो तुम कैसे करोगे, तुम बोलोगे सी आउट ARR 2 0, तो तुमने ये वाली वैल्यू को एक्सेस कर ली है।
तुमने ये वाली वैल्यू को एक्सेस कर लिए। अगर इसको करना है तो बोल देना ARR3, तुमने इसको एक्सेस कर लिए। ठीक है भैया। अगर मैं इसको नहीं देना चाहता, मैं इसको नहीं बनाना चाहता, मैं इसको ऐसे बोलना चाहता हूँ, मैंने बस बना दिया, मैंने अभी इसको इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर नहीं करा, तो मैं बोलूँगा कि देखो अभी यहाँ पे तो इनिशियलाइज हो गया है, तो अब तुम उसको बाद में वैल्यू दे सकते हो, तुम बोल सकते हो ARR0 = 1, ARR1 = 2, ऐसे। अच्छा, और तुम ऐसे सी आउट भी प्रिंट भी करा सकते हो उसका इंडेक्स नंबर बता के। ठीक है। अगर एक साथ सबको चलाना है तो कैसे चलाएंगे? एक साथ सबको चलाना है तो कैसे चलाएंगे? भैया जो एरे का साइज होगा, हमारे एरे का साइज है 5, तो मैं एक साथ अगर मुझे सबको प्रिंट कराना है, 1 2 3 4 5 पूरे एरे को प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? मुझे सारे प्रिंट करा दूंगा, मैं बोल दूंगा सी आउट ARR0, ARR1, ARR2, ऐसे ऐसे करके मैं प्रिंट करा दूंगा। अगर 100 साइज का एरे होगा तो फिर तो दिक्कत है, फिर कैसे प्रिंट कराऊंगा 100? फिर तो फिर से वही 100 वेरिएबल प्रिंट कराना पड़ेगा। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो ARR और तुम एक इंडेक्स नंबर बता रहे हो जैसे 0, तो अगर ये इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अगर मैं इंडेक्स नंबर ढूंढ लूँ कि मैं इंडेक्स नंबर को चेंज करते जाऊं और मेरा एरे प्रिंट होते जाएगा। अच्छा, अरे इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, हमारे पास तो लूप है ना भैया, फॉर लूप। मैं इसको 0 से चला दूंगा। कहाँ तक के? 5 तक के? नहीं, 4 तक के। क्यों? क्योंकि ये जो 5 है वो एक्चुअली में 4 है, क्योंकि जो इंडेक्स 0 से चालू हो रहा है तो वो 4 तक ही चलेगा। सही बोल रहे हो। तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रिंट कर दो सी आउट, ऐसे लिख दूंगा ARR और आई कर दूंगा मैं इसको, तो मेरा पूरा प्रिंट हो जाएगा। इसे एक बार चल के देखते हैं। हमने हमारा VS कोड खोला, वहां पे एक फाइल बनाई जिसका नाम हमने रखा day11.cpp, और हमने नाम रख दिया इसका, ये हमने हमारी बॉयलर प्लेट लिखी यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0, और ये हमने लिख दिए। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एरे कैसे बनाते हैं, पहले उसका टाइप बताए। एरे का टाइप मैंने बता दिया, मैंने बोला एरे का नाम बता दो, एरे का साइज बता दो, 5 साइज का एरे बना दिया मैंने। और मैंने इसको क्या बोला कि इसको इनिशियलाइज कर दो, 1 2 3 4 5। और मैंने क्या बोला कि मैं एरे को चलाऊंगा कहाँ से, मेरे को उसको प्रिंट कराना है, मैं 0 से चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंडेक्स है, वो जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 0 से। और कहाँ तक चलाऊंगा? मैं बोलूंगा इसको चला दो 4 तक के। ठीक है। और आई प्लस प्लस कर दो और सी आउट कर दो ARR आई को, मतलब ये 0 ये इंडेक्स हो जाएंगे इसके, और एक गैप दे देना बीच में, और ये मेरा पूरा प्रिंट हो जाएगा। और ये मेरा पूरा प्रिंट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सारे प्रिंट हो गए। ठीक है। अब अगर मैंने क्या बोला, इसको ऐसे कर दो, सिर्फ इसको डिक्लेयर कर दो, अब मैं अपनी मर्जी से इसमें वैल्यूज डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, एक काम करो, फिर से उसको 0 से ही चलाओ, और इस बार इसको 5 तक चला दो। इक्वल्स टू मत करो, इक्वल्स टू मत करो, तो वो 5 तक चल जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास एक एन साइज रहेगा उसका, तो हम यहाँ पे n-1 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम उसको बस n लिख देंगे। आ रहा समझ में? तो मैंने बोला 5 साइज का एरे बना दो और आई प्लस प्लस कर दो। अब मैं क्या बोलूँगा, एक नंबर लो, एक नंबर लो, और मैं बोलूँगा सी आउट एंटर द नंबर, और मैं बोल दूंगा सी नंबर ले लिया, और जो भी जो नंबर रहेगा उसको क्या करना, उसको इसके बराबर कर देना। मान लो अभी मैं आया, मैं ये 5 बार चलेगा, इसमें मैंने नंबर डाला 1, तो ये ARR0 है, ARR0 में वैल्यू हो जाएगी स्टोर, 5 स्टोर हो जाएगी। आ रहा है समझ में? मैंने बोला 5, 5 उसमें स्टोर हो गया, फिर से वो नंबर मांग रहा है, मैंने बोला 4 3 2 1। अब मेरे पास 5 4 3 2 करके एक नंबर सेव हो गया था, बट मैंने इसको प्रिंट नहीं करा के देखा, तो मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। मैंने बोला इसको 0 से चला दो 5 तक, और आई प्लस प्लस कर दो। मैंने बोला सी आउट ARR आई, और एक ये भी दे देना। अब इसको चला दो,
मेरा डे 11 ये रहा। मैंने इसको चला दिया, मैंने बोला 5 4 3 2 1। तो मेरा 5 4 3 2 1 मैंने अपने एरे में प्रिंट करा दिया था। ठीक है भैया, एंटर द नंबर थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, मैं आई भी डाल देता हूँ ऐसे करके, एंटर द नंबर आई, मतलब इस इंडेक्स के लिए नंबर को डालो, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद में एक ये भी दे देता हूँ, स्पेस भी दे देता हूँ, यहाँ पे भी एक स्पेस दे देता हूँ। मैंने बोला जीरो इंडेक्स के लिए मैंने डाला 5, 1 के लिए मैंने डाला 4 3 2 1, और मेरा 5 4 3 2, देखो मेरा इंडेक्स भी 4 तक ही आया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मेरे को वैल्यू प्रिंट कराते भी आने लगा, अगर मुझे खुद से नंबर चाहिए तो मुझे वो भी आने लगा। ठीक है, मैं एरे समझ गया। अगर मुझे फ्लोट टाइप का एरे चाहिए तो मैं फ्लोट टाइप का एरे बना दूंगा, क्योंकि एक टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है भैया, मुझे कैरेक्टर चाहिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के, तो मैं कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। आ रहा समझ में? तो मुझे डबल चाहिए, हमने पिछली बार डबल पढ़ा था, डबल स्टोर करा सकते हो तुम। मुझे लॉन्ग लॉन्ग चाहिए, तो तुम उसका डेटा टाइप बताओ, उसका नाम लिखो, उसका साइज लिखो, और इसको एक्सेस कर लो। ठीक है, अब हमारे नोट्स पे चलते हैं और कुछ और चीज़ें समझते हैं कि एरे के बारे में क्या होती है। मैंने क्या बोला, एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन होता है सेम टाइप के एलिमेंट्स का जो कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर होते हैं। कॉन्टिजियस मतलब मैंने तुम्हें बताया, ये वाली मेमोरी, ये वाली मेमोरी, ये कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर हो रहा है। मेमोरी कैसे स्टोर करता है? 10 20 30 मेमोरी में कुछ ऐसा होता है, इसका एड्रेस होता है। एड्रेस क्या होता है भैया? इसके बाद हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको पॉइंटर्स तक थोड़ा सा रुक जाओ कि एड्रेस क्या होता है। मैं तुम्हें पॉइंटर्स में एरे और पॉइंटर दोनों को साथ में बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो जब तक रुक जाओ। ठीक है, और एरे क्या होता है? अगर इंट टाइप का है तो वो 4 बाइट लेगा, अगर कैर टाइप का होगा तो वो 1 बाइट लेगा, और वो ऐसे स्टोर होते जाएगा। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है? मैंने तुम्हें इंडेक्स बताया, जो जो मुझे एक्सेस करना है, जो मेरा नंबर होता है, जैसे रूम का नंबर 1 2 3 होता है, ऐसे इंडेक्स होता है, और ये स्टार्ट किससे होता है? 0 से होता है। ठीक है, अब मैंने इनपुट कैसे ले सकता हूँ? मैं ऐसे करके मैं सी इन कर सकता हूँ, ए आर आर आई में भी डायरेक्ट सी इन करा सकता हूँ, या फिर मैं उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करा सकता हूँ, जैसे अभी हमने डायरेक्ट स्टोर करे थे। और तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सी इन कर दो ए आर आर आई को, सी इन कर दो 0 को, ए आर आर 0 को, ए आर आर 1 को, ए आर आर 2 को। तुम ऐसे भी स्टोर करा सकते हो और ऐसे प्रिंट करा सकते हो। अब ये देखते हैं कि फंक्शन में क्या बोल रहा है ये। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या होता है, हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं। फंक्शन में मैं हम इसको ऐसे पास करते हैं, हम अपने इसमें आए, मैंने बोला कि एक फंक्शन मैंने बनाया जिसका नाम रखा मैंने void, और ये प्रिंट करेगा मेरे एरे को। मैं बोलूँगा एरे, ऐसे करके लेता है कि अब ये साइज नहीं लिखता, नहीं, जो तुम उसको प्रिंट, जो तुम अपना एरे भेज रहे हो वो तो उसी साइज का होगा ना। अगर 5 साइज का भेज रहे हो तो 5 साइज का ही होगा, मगर तुम्हें यहाँ पे साइज बताना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे, कि भाई मेरा इतने साइज का एरे, तो इसको इतने बार चला दो। अगर जैसे मुझे इसको प्रिंट करना है तो क्या मैं बोलूँगा आई इजिकल टू 0 से लेके एन तक चला देना। क्यों एन इक्वल टू क्यों नहीं करे? क्योंकि देखो, अगर 5 साइज का एरे तो हमें 4 तक ही चलाना है, 5 तक तो नहीं चलाना है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैं सी आउट बोल दूंगा, ए आर आर को सी आउट कर दो, और मैंने बोला ये मेरा हो गया। वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और हमने ये सब कुछ हटाया, ये सब कुछ हमने हटा दिया, और मैंने क्या बोला कि काम करो, एक एरे बनाओ, कितने साइज का? 10 साइज का, और उसमें वैल्यू दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने वैल्यू दे दी। ठीक है, और मैंने क्या बोला, मेरे फंक्शन को कॉल कर दो प्रिंट वाले, और मैंने इसमें अपना ए आर आर ऐसे करके पास कर दिया, और मैंने अपना साइज भी पास कर दिया, और मैंने बोला अब इसको रन कर दो, और ये रन हो गया, और ये हमारा 1 से लेके 100 तक प्रिंट हो गया। मगर जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो मेरी 10 थी, उसको मैंने गलती 100 कर दिया, तो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, अब आपने पिछली बार बताए थे कि ये तो पास बाय वैल्यू रहा होगा, मतलब अगर आप इसमें कुछ भी बदलाव करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रेफरेंस पास करोगे और इसमें चेंजेस करोगे, एज अ रेफरेंस पास करोगे और इसमें चेंजेस करोगे, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। मगर अभी तो हम कॉपी पास कर रहे हैं। हाँ, अभी हम कॉपी पास कर रहे हैं। जैसे मान लो
मैंने क्या बोला, मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। मैंने बोला एक काम करो, जो ARR5 है ना, उसको क्या कर देना, उसको कर देना अभी ARR5 किसके बराबर है, अभी ARR5 6 के बराबर है। क्यों? 0 1 2 3 4 5 6 के बराबर है, इसको कर दो 10 और इसको चला दो। तो देखो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने चेंजेस कर दिए। अगर मैं यही सेम चीज मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो भैया 6 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कॉपी पास करा था, यहाँ पे तो मैंने कॉपी पास करा था। अगर मैं एक्चुअल वाला पास करता तो मेरे में चेंजेस होता। सही बोल रहे हो, क्योंकि हमने फंक्शन में पढ़ा था, अगर हम रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं तो देखो, ये वाले ने क्या करा, इसने इसको प्रिंट कर दिया, ये वाले को। फिर यहाँ से प्रिंट हुआ हमारा नीचे वाला, 1 2 3 4 5 10। 10 क्यों भैया, 6 था ना। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे गेम समझे। इसमें क्या होता है, ये एरे की कोई कॉपी नहीं बनती, एरे की कॉपी नहीं बनती। एरे को हम रेफरेंस ही पास करते हैं, इसको याद रखना। अगर तुमसे कोई पूछेगा, अगर जब हम फंक्शन में फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन देखो हमने हमारे नोट्स में डाल के रखे, क्या डाल के रखे, हमने हमारे नोट्स में ऐड करके रखे हैं, एरे रेफरेंस की तरह पास होता है, मतलब एक्चुअल एरे ही पास होता है, एरे का कॉपी नहीं बनता, सीधे एरे ही पास होता है, सिर्फ एड्रेस पास होता है। हम एक्चुअल एरे पास करते हैं, जब हम फंक्शन में पास करते हैं हम एक्चुअल एरे ही पास करते हैं। तो क्या एरे की मैं कॉपी नहीं बना सकता? मैं बना सकता हूँ, बट जब मैं फंक्शन में पास करता हूँ, जब मैं फंक्शन में पास करता हूँ तो मैं एक्चुअल एरे ही पास करता हूँ। आ रहा है समझ में? अगर तुम वहाँ कुछ भी चेंजेस करोगे तो वहाँ चेंजेस होंगे। क्लियर है? अगर मैं फंक्शन में एरे पास कर रहा हूँ तो वो एक्चुअल एरे ही पास हो रहा है, वहाँ पे कॉपी पास नहीं हो रही है। अच्छा भैया मुझे कॉपी बनाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये एक मेरा एरे करता है, मैंने बोला ARR2 बना दो, और इसको भी 10 साइज का बना देना, और इसको बोल देना कि 0 से चला दो, कहाँ तक, 10 तक, और I++ कर दो, और सी आउट। एक काम करना, जो ARR2 का जो इंडेक्स है उसको किसके बराबर कर देना, ARR के। अब मैं ऐसे करके कॉपी बना सकता हूँ कि 1 2 1 इसमें चले गया, 2 इसमें चले गया, 3 इसमें चले गया, 4 इसमें चले गया। क्या हुआ भैया, देखो हमारे पास अभी एक एरे है जिसमें क्या हो रहा है, वैल्यू है 1 2 3 4 5। मैंने एक और एरे बनाया 2 नाम का, 5 साइज का। अब मैंने क्या बोला कि इसमें भी सेम वैल्यू डाल दो, सेम सेम वैल्यूज डाल दो, क्योंकि जो इसका जो ARR है उसको बराबर कर दो ARR2 के आई के। तो क्या होगा, जो ARR 0 1 2 3 4, तो जब ARR 0 है किसके बराबर कर दो, ARR 0 के। तो ऐसे करके हमारा पूरा कॉपी हो जाएगा। आया समझ में? तुम इसको ऐसे कॉपी नहीं कर सकते कि तुमने बोल दिया ARR2 बराबर ARR, ये तुम्हें एरर देने लगेगा। ठीक है? तो हम इसको ऐसे कॉपी नहीं करते जैसे हम वेरिएबल कॉपी करते हैं ना, कि मैंने बोला एक नॉर्मल वेरिएबल है 5 बराबर, और मैंने एक और वेरिएबल बनाया num2 नाम का, num3 नाम का, और उसमें मैंने num को कॉपी कर दिया, मेरे को कोई एरर नहीं मिल रहा, ये मेरा एरर बन गया। मगर यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक एक उसमें जाके कॉपी कराना पड़ेगा वैल्यू को, एक एक इंडेक्स में कॉपी कराना पड़ेगा। आया समझ में? और फंक्शन में क्या तुम उसकी कॉपी पास कर सकते हो, फंक्शन में वो एक्चुअल एरे ही पास होता है, इतना याद रखना। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो मैं और अच्छे से समझ में आएगा। सम निकालो एरे का, एरे का सम निकालो, मतलब कि जो तुम्हारे पास जितने भी इंडेक्स हैं उनका सम क्या है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5, इसका सम क्या आएगा, 5 4 9 9 3 12, 2 12 तो 14 1 15, इसका 15 सम आएगा। इनकी इनका सम निकालो। कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा भैया इसको अगर मुझे पास कराना है तो 0 1 2 3 4 मैं एक लूप चला दूंगा, और मैं क्या करूंगा, एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और आंसर प्लस आई करते जाऊंगा, आई ARR करते जाऊंगा, और मेरा आंसर अपडेट हो जाएगा। भैया आंसर 0 है, इससे प्लस हुआ 1 हो गया। अब मेरे पास आंसर 1 है, इससे प्लस हुआ 3 हो गया। अब इससे प्लस हुआ यहाँ तक 6 हो गया, इससे प्लस हुआ यहाँ पे 10 हो गया, अब इससे प्लस हुआ 15 हो गया। तो हम यहाँ पे आए, हमने बोले कि एक काम करो, यही वाले को रहने दो, और एक आंसर बनाओ 0 से, और 0 से लेके
इसे 10 तक चला देना और हमने हमारा फॉर्मूला निकाल लिया है आंसर प्लस ARR आई। एक एक इंडेक्स आते जाएगा, आंसर के साथ प्लस होते जाएगा, जुड़ते जाएगा और हमारा आंसर बन जाएगा। इसको थोड़ा हटा देते हैं तो ये 55 आंसर जब हमें दिखे तो दिखना चाहिए। तो हमारा 55 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता है? 55। 55 मैक्सिमम एलिमेंट निकालो। अब तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें नंबर है अलग अलग। जैसे नंबर 2 1 है, 55 है, 10 है, 16 है, 60 है। ठीक है, तुम्हारे पास कितना है? 0 1 2 3 4। तुम्हारे पास 5 साइज का एरे है। अब इसमें से मैक्सिमम क्या है? 60। तुम्हारे पास क्या है? 60। जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 60 है। अब तुम्हें बताना है कि इसमें से ये मैक्सिमम है। इसमें तुम्हें बताना है कि ये मैक्सिमम है। अब हम इसे कैसे बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम है? हम क्या करेंगे, एक एक नंबर को अपना वो करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे एक दूसरे से और पूछेंगे क्या ये इससे बड़ा है। जैसे मैंने बोला मैं इस एरे में अभी मैं एक एक करके इसको चलाऊंगा लूप के थ्रू और मैं इससे पूछते जाऊंगा क्या तुम पिछले नंबर से बड़े हो। मैं अभी इसमें आया, मैंने पूछा, मैंने एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको क्या करा मैंने, अभी 0 दे दिया। मतलब अभी वो सबसे छोटा है। अभी मैक्सिमम मेरा आंसर 0 है। मैं क्या करूंगा, मैक्स को इससे कंपेयर करूंगा। कैसे? मैं बोलूंगा जो मेरा आंसर है, जो मेरा मैक्स है, उसमें क्या बताना कि ये जो मेरा मैक्सिमम नंबर है इसको कंपेयर करना है किसके साथ? ARRI के साथ। और इसको कंपेयर करके बताना है कि जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरे मैक्सिमम में अपडेट होते जाएगा। अगर मैक्सिमम मैक्सिमम से बड़ा है, अगर ये दोनों में से बड़ा है, मैंने क्या बोला, मैक्स कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक पहले से एक फंक्शन बना हुआ है मैक्स नाम का। इसमें हम दो नंबर देते हैं। ये इनबिल्ट है, पहले से बने हुए हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से बने हुए। एक मैक्स नाम का फंक्शन है, जैसे हमारे पास अभी प्रिंट नाम का फंक्शन नहीं था जो वो प्रिंट कर रहा था, ऐसे ही हम इसमें दो नंबर बताते हैं और उसमें से बताता है मैक्सिमम कौन सा है। डायरेक्ट हमें बताता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बोल रहे हैं, हम उसको दो नंबर देंगे। मैंने बोला एक नंबर है मैक्स, मैंने बोला एक नंबर है मैक्स, ये मैक्स फंक्शन लगाया, मैंने बोला एक नंबर है मैक्स और एक है ARRI। अभी ARRI कितना है? 0। अब 0 और 2 कंपेयर हुए तो अब मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? मैक्स की वैल्यू हो गई 2। अभी यहाँ पे आया, इसने बोला अब मैक्स की वैल्यू कितनी है? 2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसने बोला इसको 2 ही रहने दो, तो मैक्स की वैल्यू 2 ही रही। अभी यहाँ तक के। अब यहाँ पे आया, अब मैक्स की वैल्यू थी 2 और इसकी वैल्यू है 55। अपडेट कर दो, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। मैक्स की वैल्यू अपडेट हो गई। अब ये यहाँ पे आया, इसने बोला भाई 55 ही अपडेट रहने दो। अब ये यहाँ पे आया 16, 55 ही रहने दो। अब ये यहाँ पे आया, इसने बोला 60 है, तो इसको अपडेट कर दो 60 से और ये हमारा खत्म हो गया। और आखिरी में हम सी आउट बोल देंगे। मतलब मैंने एक एक करके कंपेयर करना शुरू करा और मैंने क्या निकाला कि मेरा सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ऐसे करके मैंने अपना मैक्सिमम नंबर निकाल लिया। अब मैं क्या बोलूँगा, एक काम करो, ये एरे को इसको ऐसे ही रहने दो और इसको थोड़ा सा चेंजेस कर दो। क्या कर दो? हमारा एक नंबर है 1, हमारा नंबर है 2, 1, 55, 10, 16 और 60। इसको रहने दो और हम क्या करो, इसको बनाओ एक आंसर नाम का, जिसको 0 से मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ, जिसको 0 से डिफाइन कर दो और हमारा पूरा लूप चलाओ और उसको कंपेयर करते जाओ। किससे कंपेयर करते जाओ? ये हमारा है 3, 3 6। तो इसका साइज अपडेट कर दो 6 से और इसको यहाँ पे 6 दे दो, आई प्लस प्लस कर दो। और अब क्या करो, मैक्स को अपडेट करो, कंपेयर करो किससे? जो मेरा मैक्सिमम नंबर है और जो मेरा ARRI है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरा आंसर को, मैक्स को प्रिंट कर दो। जो मेरा मैक्स है वो शायद नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे स्ट्रीम में। अगर मुझे इंक्लूड करना है, यहाँ पे मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा। क्यों इंक्लूड करूंगा? जो मेरा आईओ स्ट्रीम है वो मेरे कौन से इनबिल्ट फंक्शन को चलाता है? सी आउट सी इन को। सी आउट सी इनको वो चलाता है कि तुम्हें सी आउट सी इन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे प्रिंट फंक्शन अगर चलाना है तो मुझे प्रिंट फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, जब मैं चला सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे इन बिल्ट मैक्स फंक्शन चलाना है तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी फाइल में। क्या लगा के, जहाँ पे वो फंक्शन इंक्लूड है उसको मैं ले आऊँगा यहाँ पे और वो फिर मेरे फंक्शन में आ जाएगा। मैं एक
वो लगाऊंगा। सर्च करो। क्या सर्च करो? सर्च करो एक चीज़ की सी प्लस प्लस में अगर मुझे सारी फाइल को एक साथ इंक्लूड कराना है, इफ आई वॉन्ट टू इंक्लूड ऑल हेडर, if I want to include max function in C++, what header file I need to include, या which header file you need to include। तो ये क्या बोलेगा? एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम करके तुम्हारे पास एक फाइल होती है, इसको तुम इंक्लूड कर लो और तुम मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। तुम मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। हमने एक एल्गोरिदम वाली, जो एल्गोरिदम किसी ने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, किसी ने मैक्स फंक्शन बना के रखा है पहले से, जो दो में से एक मैक्स फंक्शन बता देता है। तो हमने क्या बोला, मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ, मैं बार बार उसको मैं क्यों बनाऊँ? आ रहा है समझ में? मगर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने में। वो एल्गोरिदम के अंदर है, वो एल्गोरिदम के अंदर है। तो अब हमें मैक्स फंक्शन शायद नहीं देगा, हम इसे चला के देखते हैं। वो बोल रहा है मैक्स ऑफ आई, मैक्स कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन, मैक्स कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन। अगर मैं इसको बोल दूं मैक्सिमम, मैं इसको बोल दूं मैक्सिमम, और मैं इसको बोल दूं मैक्सिमम, अब अगर मैं इसको चलाऊं और मैं इसको भी बोल दूं मैक्सिमम, अब ये चल गया और इसने बोल दिया 60। भैया एरर क्यों आ रहा था? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर तुम्हारे पास इंट है और तुम इंट ही नाम का वेरिएबल बना लोगे तो तुम्हें दिक्कत देगी। हमारा फंक्शन था मैक्स और हमने मैक्स नाम का वेरिएबल बना लिया, तो इसलिए हमें दिक्कत दे रही थी। वो सब छोड़ो, हमारा 60 आया, कैसे आया? हमारा जो मैक्सिमम है वो किसके साथ हुआ? पहले टू के साथ हुआ। तो टू और मैक्सिमम में कौन सा बड़ा था? टू था, तो वो अपडेट हो गया। फिर टू और वन में, फिर टू और मैक्सिमम वैल्यू को हम अपडेट करते जा रहे हैं। ठीक है, अगर भैया जीरो रहता तो, जीरो रहता, जीरो जीरो से कंपेयर होता तो जीरो ही आता। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे छोटी जो वैल्यू है, जो दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू है इंट मिन, मैंने अभी छोटी वैल्यू दी। कौन सी वैल्यू दी मैंने? अभी मैंने जीरो दी। मगर अगर माइनस में रहती वैल्यूज, तो अगर ऐसा रहता तो हमारा एरे -1 -2 -3 -4 ऐसा रहता, तो मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू पता ही नहीं चलती ना, क्योंकि मेरा मैक्स तो 3 रहता, फिर वो जितना भी कंपेयर होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैंने क्या बोला, हमारे इंटीजर रेंज की सबसे छोटी वैल्यू, हमारे इंटीजर रेंज की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? हमारे इंटीजर रेंज की सबसे वैल्यू होती है -2 to the power 32 - 1। देखो वो तुम्हें दिख भी रही होगी, -2 to the power 32 - 1, जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू दे दो और फिर कंपेयर करते जाओ तो मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हम मैक्सिमम निकालते हैं। अगर हम मिनिमम निकालेंगे तो हम सबसे बड़ी वैल्यू दे देंगे। आ रहा है समझ में? अब मुझे मैक्सिमम, अभी मैंने मैक्सिमम निकाला, अब मुझे मिनिमम निकालना है, मुझे सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये नंबर था 2 1 5 55 16, इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? इसमें 1 है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं मैक्स की जगह मिन कर दूंगा, दोनों में से मिन निकालो। और जो मैंने अभी मैक्स में कितना डाला था, जीरो, मैंने अभी डाला था सबसे छोटी वैल्यू, इंट मिन कर दिया था। अब मैं क्या करूंगा, इंट मैक्स, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू, इंटीजर रेंज की, इंटीजर रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू डाल दो और इसका नाम मिनिमम कर दो। क्या कर दो? मिनिमम, मिनिमम, इसका नाम कर दो मिनिमम। और हमें अब मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना है, हमें मिन वैल्यू निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू। तो भैया वो एल्गोरिदम में आती है, हाँ वो एल्गोरिदम हेडर फाइल में आ जाती है, आ जाता है ये मिनिमम वाला फंक्शन। इसमें क्या करना है, मिनिमम, और मैंने क्या बोला, इसको चला दो। मुझे वैल्यू मिल गई -3। मेरी वैल्यू सबसे छोटी क्या थी? मेरी सबसे छोटी वैल्यू -3 थी, तो मुझे -3 मिल गई। मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे छोटी वैल्यू दे देते हैं, फिर कंपेयर होते होते हमें सबसे बड़ी मिल जाती है। ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है इंटीजर रेंज की, 2 1 4 4 8 3 6, 2 to the power 32 - 1। आए समझ में? अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिवर्स कर दो एरो, एरे को रिवर्स कर दो। कैसे कर सकते हैं हम एरे को रिवर्स? हम क्या करेंगे,
हम बोलेंगे अभी 1 2 3 है, अभी हमारा क्या है 1 2 3 है, वो क्या प्रिंट हो -3 -2 -1। तो भैया मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा रिवर्स साइज का, रिवर्स नाम का। और मैं उसमें क्या बोलूँगा, वो भी 6 साइज़ का रख दो क्योंकि ये भी 6 साइज़ का है। और मैंने क्या बोला, इसमें डाल दो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 साइज़ का। मैं क्या करूँगा, इसमें रिवर्स अपना एरे डाल दूंगा। और मैं क्या बोलूँगा कि भैया एक काम करना, इसको ना यहाँ से चला देना, उल्टा चला देना, उल्टा एक्सेस कर लेना इसको। उल्टा इसको एक्सेस कैसे करूँगा, अभी 5 4 3 2 1 0, मैं इसको ऐसे एक्सेस कर दूंगा। और इसमें जब मैं वैल्यू डालूंगा ये वाले में, तो मैं उल्टी डाल दूंगा। मैंने क्या बोला, इसको उल्ट एक्सेस कर लो कैसा, इसको चला दो 5 से लेके 0 तक के, आई माइनस माइनस करते जाना। और जो मेरा रिवर्स वाला है उसको तो सीधा चलाना, उसको चलाना क्या नाम है, जे से। और जो मेरा ए आर आर आई है उसको इसमें डालते जाना। ए आर आर आई कितना है अभी, अभी 6 है, 6 को मेरे 0 में डाल दो। तो मैं क्या बोलूँगा, अभी हम एक और वो बना लेता हूँ 0 साइज का, और मैं इसको प्लस कराते जाऊँगा। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँ, जैसे ही मैं एक वैल्यू स्टोर कराऊँ, अभी मेरी एरे की वैल्यू कितनी है, 0। और मैं जो उसको चला रहा हूँ, मेरा जो मेन एरे है उसको कैसे मैं चला रहा हूँ, उसको मैं रिवर्स चला रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू है 5। 5 ए आर आर 5 को डाल दो ए आर आर 0 में, और ये कंप्लीट होने के बाद इसको बढ़ा देना। आया समझ में? तो हम हमारा ऐसे करके इसको रिवर्स करा लेंगे। हमने कहीं पे नहीं लगाए हैं, हमने लगा दिए। और मैंने बोला जैसे ये रिवर्स हो जाएगा तो इसको क्या करना, एक बार प्रिंट कर देना। अब इसको 0 से प्रिंट करना। कहाँ तक प्रिंट करना, 5 तक प्रिंट करना। मेरे रिवर्स वाले को मुझे प्रिंट करा के दिखाओ। ये मैंने अपना कोड चला दिया, और ये कोई अजीब सी वैल्यू इसमें आ गई। देखो क्या हो रहा है, हमने बोला ये तो सही बना है, 1 2 3 4 5 6, ये सही बना है। मैंने बोला एक इंटीजर रिवर्स टाइप का एरे बना दो, और उसमें क्या करो, ए आर आर आई डाल दो। ये 5 से लेके 0 तक चलेगा, और बाद में ये इसको हम प्रिंट कराते जाएंगे इसके थ्रू। तो हमारा, इसको फिर से चला के देखते हैं। हम जो वैल्यू डाल रहे हैं वो शायद सही से नहीं डल रही है। हमने बोले ए आर आर 0 को रिवर्स 0 में डाल दो, हमने डाल दिए। किसको डाल दिए, हमने 1 को डाल दिए। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, 0 0 0 0 0 0 0, 3 और 3 6, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे उसका वो ही नहीं लगाया, इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा था। इंडेक्स ही नहीं बताया था मैंने, यहाँ पे इंडेक्स नहीं लगाया था इसका राइट वाला। अब ये प्रिंट हो गया 6 4 5 3 2 1। हमने इसको क्या करे, इसको यहाँ पे उल्टा प्रिंट करा दिए। ठीक है, तो भैया आपको सिर्फ प्रिंट ही कराना, आपने क्या करे, इसको उल्टा कर दिए। मगर हमारा एरे रिवर्स कहाँ हुआ, ये तो अभी भी उतना ही है ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब मैं इसको कैसे रिवर्स कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचते हैं। मैं इसको रिवर्स कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास है एरे है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास एरे है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा हो जाए, हमारे इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। तो अगर तुम एक चीज़ नोटिस करो तो तुम क्या बोलोगे, जो 0 और 5 है, और 0 और 5 है, क्या ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ये वाला इधर आ गया, ये वाला, ये वाला पहले 0 था, अब ये 5 हो गया, ये इंडेक्स वैल्यू है इसकी। और ये वाला 5 था, 0 हो गया। ये वाला और ये वाला, ये पहले 2 1 इंडेक्स में था, अब 2 फोर्थ इंडेक्स में आ गया है। और जो 5 था वो फोर्थ इंडेक्स में था, अब वो 1 इंडेक्स में आ गया। मतलब ये दोनों को अगर मैं चेंज कर दूं, फिर ये दोनों को मैं अगर चेंज कर दूं, और फिर ये दोनों को अगर मैं चेंज कर दूं, तो मेरा एरे बन जाएगा। अच्छा, तो मैं क्या बोलूँगा, जो मेरा एक आई ले लूँगा मैं 0 पे, इस पे, और जो मेरा जे है मैं उसको यहाँ पे ले लूँगा। और जैसे ही मैं इनको स्वैप कर दूंगा आपस में, स्वैप कैसे करते हैं, दो वैल्यू को स्वैप करना, आपस में बदल देना।
मैं बोलूँगा ए आर आर आई और ए आर आर जे को स्वैप कर दो। ये दोनों जो वैल्यू हैं, जो 0th इंडेक्स में और 5th इंडेक्स में वैल्यूज हैं, इनको स्वैप कर दो। ये स्वैप हो जाएंगी और मैं इसको आई प्लस प्लस कर दूंगा और यहाँ पे जे को माइनस माइनस कर दूंगा। ठीक है, एक टाइम पे क्या होगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा, फिर जे यहाँ पे आ जाएगा प्लस होके माइनस होके और आई यहाँ पे आ जाएगा। बट ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाहता। अगर ये दोनों जैसे ही आपस में क्रॉस करें, अगर आई जे के बराबर है तो ठीक है, मगर जे जैसे ही अगर बढ़ रहा है और आई, ये तो आई जे से छोटा है जब तक ठीक है, उसके बराबर है जब तक ठीक है। क्योंकि मेरे पास अगर एक ऐसा एरे है, ऐसा वाला, मेरे पास एक ऐसा एरे है, तो वो क्या करेगा, आई यहाँ पे रहेगा, फिर जे यहाँ पे रहेगा, फिर आई यहाँ पे रहेगा, जे यहाँ पे रहेगा। एक टाइम पे आई और जे यहाँ पे आएंगे और मैं बोलूंगा इनको स्वैप करके सेम ही रहने दो। मगर जे जैसी बढ़े और आई जैसी आगे हो, तो क्या कर दो, इसको रोक दो कि भैया अब रुक जाओ, अब स्वैप नहीं हो सकता। तो मैं इधर पे वाइल लूप लगा सकता हूँ। वाइल जब तक कि आई जे के बराबर है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, हाँ भैया कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये मेरे पास लूप था, ये मेरे पास एरे है। मैंने बोला आई को दे दो 0 के बराबर और जे को दे दो 5 के बराबर। अब क्यों, क्योंकि मुझे 0 और 5 को करना है। तो मेरा n-1 मतलब जो भी मेरा साइज है, साइज -1 मैं इसको दे दूंगा। तो मैंने सीधे 5 दे दिया। मैंने बोला ठीक है। अब वाइल आई जब तक कि जे से छोटा है, तो ऐसा करो, स्वैप करते जाओ। क्या, दो वैल्यू को स्वैप कर दो, कौन सी, ए आर आर आई को और ए आर आर जे को, और आई को बढ़ा देना और जे को घटा देना। और इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मेरा एरे को प्रिंट करके दिखाओ। सी आउट कर दिया मैंने ए आर आर आई को इसके साथ। तुम यहाँ पे इसको इक्वल्स टू भी लगा सकते हो अगर तुम यहाँ पे 5 लिख रहे हो तो, या तुम इसको 6 को लेस देन ले रख सकते हो। मैंने बोला 6 4 5 3 2 1, जो मेरा एक्चुअल एरे था, जो मेरा एक्चुअल एरे था वो चेंज हो गया। कैसे हुआ भैया, फिर से बताओ। देखो, हमने क्या बोले, जो हमारा एक्चुअल एरे क्या था, अभी हमारा जो एरे है वो ऐसा था, 1 2 3 4 5 6। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाए, फिर ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाए और ये दोनों वैल्यू स्वैप हो जाए आपस में। तो क्या हो जाएगा, 5 वो 6 और 1 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, तो 6 4 5 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आई यहाँ लगा दो, जे को यहाँ लगा दो, और फिर आई यहाँ लगा देना, फिर जे यहाँ लगा देना, यहाँ लगा देना जे को, फिर जे यहाँ लग जाएगा, आई यहाँ लग जाएगा। आपस में जैसे ही आगे बढ़ जाए, जे आई से आगे बढ़ जाए या आई जे से आगे बढ़ जाए, तो रुक जाना। कंडीशन यही बोलती है। मैंने यहाँ पे वाइल लूप का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका नाम है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास एक एरे है, 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ, क्या, मैंने एक इंडेक्स, तुम्हें एक नंबर दिया गया है नम नाम का, जिसकी वैल्यू है 3। क्या 3 इसमें एग्जिस्ट करता है, हाँ इसमें एग्जिस्ट करता है। उसका मुझे क्या बताओ, उसका मुझे इंडेक्स बताओ। इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 2 है। तो मुझे जो भी इंडेक्स में वो प्रेजेंट है 2 बताओ। क्या यहाँ पे 7 एग्जिस्ट करता है, नहीं। अगर वो नहीं करता तो -1 बता दो, अगर वो नहीं करता तो मुझे -1 प्रिंट करके दो। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं इसको पूरा ट्रैवर्स करूँगा, आइट्रेट करूँगा 0 से लेके 5 तक के। मैं पूछते जाऊँगा हर में, क्या तुम नंबर के बराबर हो, क्या तुम नंबर के बराबर हो, क्या तुम नंबर के बराबर हो? अगर तुम नंबर के बराबर हो तो इसका इंडेक्स प्रिंट कर दो। अगर तुम नंबर के बराबर हो तो इसका इंडेक्स प्रिंट कर दो, या फिर मैं एक आंसर ले लूंगा, उसको मैं अभी -1 से कर दूंगा। अगर वो अपडेट होगा तो इसका इंडेक्स इससे अपडेट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैं आखिरी में आंसर को प्रिंट कर दूंगा, तो वो -1 ही प्रिंट होगा। हम एक एक करके कंपेयर करेंगे इफ लगा के। इफ अगर ये इसके बराबर है, नम के बराबर है ए आर आर आई, अगर ए आर आर आई नम के बराबर है, तो क्या कर दो, तो जो इसका इंडेक्स है आंसर वाला, उसको अपडेट कर दो। तो मैंने बोला कि मेरे पास ये एरे था और इस एरे पे मेरे पास एक नंबर है 3 नाम का या 4 नाम का, और मैंने क्या बोला, कंपेयर करो। एक काम करता है, हम यूज़र से ले लेता है। क्या यूज़र से ले लेता है, यूज़र से ले लेता है एक नंबर,
एंटर द नंबर, ठीक है। और मैंने बोला नंबर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके इक्वल टू 5 तक चला दो। और क्या बोल दो, इफ नंबर बराबर है ए आर आर आई के, तो क्या करो, एक आंसर नाम का जो वेरिएबल है उसको अपडेट कर दो। तो आंसर किससे अपडेट हो जाएगा, आई से, क्योंकि हमें इंडेक्स बताना है। और सी आउट कर दो आंसर को आखिरी में। तो मैंने ये चला दिया और मैंने बोला मेरे को, मेरा एरे क्या है, ये है, मुझे 5 बताओ, 5 है क्या, 5 है, किस इंडेक्स में, 4th इंडेक्स में। मैंने एक एक करके कंपेयर करा, इफ लगा के, अगर वो है तो अपडेट कर दो। अगर यहाँ पे मैंने बोला होता 100, अगर मैंने यहाँ पे बोला होता 100, 100, भैया नहीं करता, -1, ऐसा कोई भी नंबर एक्सिस्ट नहीं करता, इसलिए -1 आ गया। अगला क्वेश्चन, एवरेज निकालो एलिमेंट का। ये तुम कर सकते हो कैसे, हमारे पास जितने भी नंबर हैं उन सबको प्लस करना, और जितने जो नंबर का साइज होगा उसको इससे डिवाइड कर देना, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा कि भैया मेरे एलिमेंट्स का एवरेज क्या है। स्वैप कर दो फर्स्ट और लास्ट को, अभी हम कर चुके हैं रिवर्स करते समय। स्वैप कर देना, 0 और जो एन होगा, अगर 6 साइज का है तो 6 से कर देना, कॉपी करना लूप से, ये मैं तुम्हें करा चुका हूँ। चेक करो सॉर्टेड एरे है कि नहीं, चेक सॉर्टेड एरे, चेक करो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फंक्शन में एरे पास करके सम निकालो, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या बोला, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, चेक करो सॉर्टेड है कि नहीं, मतलब कि मेरा जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये तो सॉर्टेड है, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो ट्रू, बूलियन ऑपरेटर से क्या कर दो, ट्रू प्रिंट कर दो या 1 प्रिंट कर दो। और अगर मेरा एरे ऐसा है, अगर मेरा एरे ऐसा है, अगर मेरा एरे ऐसा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 2 4 5 6, अभी भी असेंडिंग में। अगर मेरा एरे ऐसा है तो, अब भैया ये डिसेंडिंग में, ये डिसेंडिंग में है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मतलब डिसेंडिंग में नहीं है, ये सॉर्टेड नहीं है, 1 2 1, ये तो 3 होना चाहिए था यहाँ पे, या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए था, ये नहीं है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं हर दो वैल्यू को कंपेयर करते जाऊंगा, आई, ए आर आई और i+1 को, इन दोनों को कंपेयर करा, क्या ये वाली जो वैल्यू है, जो आई वाली वैल्यू है, i+1 से छोटी है, तो आगे बढ़ो। ये अब फिर मैं इसमें जाऊंगा आई में, फिर मैं इससे पूछूंगा कि i+1 से छोटी है, हाँ, अगर ये इससे बड़ी निकली, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई और ये वाली वैल्यू छोटी हो गई, तो क्या कर देना, तुम ब्रेक कर देना, वहां पे तुम ब्रेक कर देना और तुम सी आउट कर देना, क्या सी आउट कर देना, ये ऑर्डर नहीं है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। फिर से 1 2 1 4 5 6, मैंने क्या बोला, मैंने ये दो वैल्यू को कंपेयर करा, कैसे कंपेयर करा, ए आर आर आई अगर बड़ा है किससे, ए आर आर आई i+1 से, या ए आर आर आई हो गया और ए आर आर i+1 हो गया, ये 0 हो गया, अगर आई की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, i+1। अगर ये इससे बड़ा है, अगर ये वाली वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो क्या कर दो, तुम सी आउट कर दो, यूर एरे इज नॉट सॉर्टेड, और उसको वहीं पे ब्रेक कर देना कि भाई मुझे मिल गया। और अगर सब कुछ सही चलता है, एक भी बार नहीं होता, तो तुम क्या बोल देना, योर एरे इज सॉर्टेड, आखिरी में तुम बोल देना तुम्हारा एरे सॉर्टेड है, योर एरे इज सॉर्टेड। तो मैंने क्या बोला, एक काम करता हूँ, ये सब हटाता हूँ, मेरा अभी एरे सॉर्टेड है, इसको चेक करता हूँ क्या लगा के, मैंने बोला इसको 0 से चलाना, कहाँ तक के, 5 तक के, नहीं 4 तक के, क्यों 4 तक क्यों, भैया 5 तक चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि चलो 6 तक नहीं चला रहे क्योंकि 5 तक ही होते हैं इंडेक्स, तो 4 तक क्यों चलाएंगे। देखो अब क्या हो रहा है, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4, जब ये तुम ये दो वैल्यू के इंडेक्स को कंपेयर करोगे तो तुम क्या बोलोगे, i+1, ठीक है। अब अगर तुम ये वाले इंडेक्स पे आते हो और तुम बोलोगे i+1, तो क्या i+1 एग्जिस्ट करता है, क्या फिफ्थ इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, नहीं। इसलिए जितना भी हमारे पास इंडेक्स है, हमारे पास 4 इंडेक्स है तो हम 3 तक ही चलाएंगे, हमको इससे कंपेयर ही नहीं करना, अगर ये इससे छोटा निकल गया
तो हमारा तो हो गया ना भाई, हमें इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ तक ही चलाएंगे। आ गया समझ में? इसलिए मैं इसे 4 तक चलाऊंगा क्योंकि मेरा 6 साइज का है। मैं बोलूंगा इफ, मैं बोलूंगा इफ क्या, अगर अगर ए आर आर आई बड़ा है, ए आर आर आई +1 से, तो क्या कर दो, तो बोल दो मैंने एक बूलियन ऑपरेटर ले लिया, मैंने बोला सॉर्टेड, सॉर्टेड पे है अभी ट्रू, ठीक है, मेरा अभी मान लो मेरा सॉर्टेड है, अगर यहाँ पे ऐसा निकलता है तो एक काम करना, जो मेरा सॉर्टेड है उसको कर देना फॉल्स, और यहाँ से ब्रेक हो जाना। अब मुझे अपना आगे चलाने की जरूरत ही नहीं है, और सी आउट बोल दूंगा मैं सॉर्टेड, अगर पूरा चल गया तो मेरा सी आउट अपने आप प्रिंट हो जाएगा। 1, 1 क्यों प्रिंट हुआ भैया, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये सॉर्टेड है, मैंने बोला 1। अब इसको चलाओ, इसने बोला भैया 0, 0 क्यों बोला, ये यहाँ पे आके अपडेट हो गया होगा, क्यों, क्योंकि 2 और 1, 2 1 से छोटा है, ये सॉर्टेड नहीं है, मेरा एरे सॉर्टेड नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फंक्शन को एरे में पास करके सम निकालो। अरे भैया मेरा जो एक सम वाला मैं फंक्शन बनाऊंगा, पहले से मैंने एरे पास करके रखा है, मेरा एरे का साइज होगा, और इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं बोलूँगा एक आंसर नाम का वेरिएबल बना दो, और इसको अभी दे दो 0, और क्या करो, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस ए आर आर आई, इसको ये कर दो, और इसको हटा के चला दो किसको, सम वाले फंक्शन को चला दो, ए आर आर कितने साइज का है, 6 साइज का है, और आखिरी में सी आउट कर देना आंसर को। तो ये मैंने अपना एक सम नाम का फंक्शन बनाया, वहाँ पे मैंने एरे पास करा और अपना फंक्शन का सम प्रिंट करा लिया। इसका सम है 19, इसका सम है 19। आया समझ में? हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, एवरेज एलिमेंट निकालना, और भी हम एरे के अब अगले टॉपिक में 2D एरे के बारे में पढ़ेंगे कि 2D एरे क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।